हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले चीले की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप व्रत वाले चावल से चीले कैसे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सामक का चावल। इसे बहुत से लोग समा के चावल भी कहते हैं और हम सिंधी में इसे फल्लेड़ कहते हैं। इसे मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था और भिगोने के लिए आपको गर्म पानी का यूज़ करना है। गर्म पानी में से डाल के 3 से 4 घंटे तक आप छोड़ दें। 4 घंटे हो गए हैं। अब मैंने सामक के चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने लिया है चटनी जार। इसमें डाल रही हूँ ये भिगोए हुए चावल। पानी हमें नहीं डालना है दोस्तों पीसते वक्त। ये जो थोड़ा सा पानी चावल के साथ ही जा रहा है, बस इतना ही पानी काफ़ी है। इसी पानी में ये चावल आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। हमें यहाँ पे इसका पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ग्राइंड नहीं होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक पेस्ट सा बन गया है। बस इसी तरीके का हमें भी पेस्ट चाहिए। इसमें मामूली सूजी जैसे दाने रहते हैं। तो यही है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू। ये देखिए, इस साइज़ के आपको आलू लेने हैं और 1 कप समा के चावल में आप 2 आलू डालोगे। इस तरीके से अपने हाथों से क्रश करते हुए आपने आलू डालने हैं। अब हम इसे वापस से ग्राइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक थिक पेस्ट सी बन गई है। कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए। ये रिबन कंसिस्टेंसी कहलाती है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपके बैटर की भी होनी चाहिए। ना इससे ज़्यादा थिक, ना ही इससे ज़्यादा थिन। थिक होगा तब भी चीले अच्छे नहीं बनेंगे और थिन होगा तब भी चीले अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तैयार बैटर को मैं निकाल लेती हूँ एक मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो व्रत में दोस्तों ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है सेंधा नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च, तकरीबन 1 मुट्ठी। इन सबको करूँगी अच्छे से मिक्स। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा है और तवे को आप अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे तवा अच्छे से गर्म है, धुआं निकल रहा है और इसे मैंने घी से ग्रीस कर रखा है। डालते वक्त गैस की फ्लेम मैंने लो रखी और कड़छी के बैक साइड से इसे इस तरीके से फैला रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे फैलाना है। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। जैसे ही चीला आप फैला लें, गैस की फ्लेम आप तुरंत हाई कर दें और फिर इसे हाई फ्लेम पे पकने दें। ये देखिए, अभी ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसे पलटेंगे। पलटने के लिए आप इस तरीके से स्पैचुला इसमें लगाएं ताकि अगर ये थोड़ा बहुत चिपका भी हो तो वो आसानी से उतर जाए। स्पैचुला को उल्टा करके आप इस तरीके से नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ें। और जब भी आपको लगे कि आपके स्पैचुला में ये चिपक रहा है तो स्पैचुला को एक बार घी से ग्रीस कर ले। ये देखिए, आसानी से उतर गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और उतारते टाइम अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम आपने लो कर देनी है, नहीं तो वो जल जाएगा। ऊपर से मैंने घी लगाया और इसे पलट दिया। घी लगा के ही आपको इसे पलटना है, नहीं तो जब आप इसे पलटोगे तो दूसरी साइड को भी ये चिपक जाएगा। अब दूसरे तरफ से भी हम इसे पकने देते हैं। दोस्तों काफ़ी जल्दी ये चीले बन जाते हैं और अगर आपसे समा के चावल की रोटी नहीं बनती है, आपको उसे बनाने में दिक्कत आती है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप आसानी से समा के चावल के ये चीले बना के खा सकते हो। दोस्तों काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं ये चीले। आप एक बार बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा इस पर मैं घी और लगाऊंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पका लूँगी। और गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। लो फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये एक्सेस ड्राई हो जाएगा और फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। ये देखिए, चीला बन चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तैयार चीले को मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ व्रत वाले आलू की सब्जी के साथ। आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैं आपको एक और चीला बना के दिखाती हूँ। और हर बार जब आप चीला बनाओगे, पहले आप अपने गैस तवे को घी से अच्छे से ग्रीस कर लोगे ताकि जब भी आप इस पे चीला डालो तो वो चिपके नहीं। और तवे में जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका चीला चिपक रहा है,
उस जगह थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाएं। अब मैं इसमें 1 करछी बैटर डालूंगी और डालते टाइम मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है। करछी के बैक साइड से इसे इस तरीके से फैला लूंगी और बस अब हम इसे छोड़ देंगे जब तक कि ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। और अब मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी। ये देखिए दोस्तों, चीला अब ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गया है। तो उसी तरीके से हम स्पैचुला के बैक साइड से इसे उतारेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं स्पैचुला को अंदर करती जा रही हूँ। एक साथ झटके से हमें ये काम नहीं करना है, नहीं तो ये चीला टूट जाएगा। जब आपको लगे कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ये चिपक रहा है तो आप इस तरीके से तवे को घुमा लें और फिर इसे धीरे धीरे करके आप तवे से अलग कर लें। बस देखिए आसानी से अलग हो गया। अब हम इसे पलटेंगे, लेकिन पलटने से पहले ऊपर घी ज़रूर लगाएंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये दूसरे साइड को भी चिपके नहीं। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कहीं से भी ये चीला ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल इवनली कुक हुआ है। इसी तरीके से आपको भी चीला पकाना है। और ध्यान रहे जब आप स्पैचुला से इसे तवे से अलग कर रहे हो उस टाइम गैस की फ्लेम आप लो कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप धीरे धीरे से छुड़ा रहे हो और ये नीचे को जल जाए। देखिए चीला अच्छे से बन गया, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों गरम गरम इन चीलों को आप आलू की सब्जी के साथ सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये चीले। तो इस नवरात्रे आप भी ये व्रत वाले चीले बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये चीले कैसे लगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।